आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 सौर मंडल में पृथ्वी एनसीईआरटी ज्योग्राफी। हम पूर्ण चंद्रमा को महीने में एक बार देख सकते हैं। इसे पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहा जाता है। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते। इसे नए चंद्रमा की रात या अमावस्या कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में दिखाई पड़ती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये पिंड गैसों के बने होते हैं। इनके अपनी ऊष्मा होती है तथा स्वयं का प्रकाश होता है, जिसे यह बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। सौरमंडल का सूर्य भी एक तारा है। कुछ रोचक तथ्य। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर हम छल्ले देखते हैं। वह विभिन्न पिंडों तथा पदार्थों के असंख्य छोटे-छोटे पिंडों से बनी पेटियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता। तारों के समूह को द्वारा बनाई गई आकृति को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा बेगर या बिग बेगर इसका उदाहरण है। सप्तऋषि भी नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर की दिशा बताता था, जिसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ग्रह। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनमें प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती। वह तारों से प्रकाशित होते हैं। अंग्रेजी में उन्हें प्लैनेट कहते हैं। यह ग्रीक भाषा के प्लेनाइट से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, यानी कि चारों ओर परिक्रमा करने वाला, घूमने वाला। सौरमंडल। सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य से पृथ्वी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। नोट। पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य को सूर्य कहा गया है। इसे देवता माना जाता था। जियोलॉजी। जियोलॉजी का अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन करना। जियोमेट्री का अर्थ होता है पृथ्वी का मापन करना। जियोइड का अर्थ होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप का अध्ययन करना। ग्रह। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। वह सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। इसे हम एक ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। माई वेरी इफेक्टिव मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ग्रह सूर्य के निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, कुछ इस प्रकार से। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह आकार व आकृति में समान होता है। अभी तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, पर वह दूसरे ग्रह की कक्षाओं में चला जाता था, इसलिए उसको बोना ग्रह कहा गया। 2003 यूबी 313 सीरस को और प्लूटो को बोने ग्रह कहा जाने लगा। पृथ्वी। पृथ्वी आकार में 5वां, दूरी में तीसरा ग्रह है। ध्रुव के पास पृथ्वी चपटी है। इसी कारण से भूभाग पृथ्वी के समान आकार नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है। यह अपने ध्रुवों के पास कुछ चपटी है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। फिर भी उस गति से उसको पृथ्वी पर आने में
8 मिनट का समय लगता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 20 जुलाई 1969 में चंद्रमा पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले एक व्यक्ति थे। एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे उपग्रह कहते हैं। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह, मनुष्य के द्वारा कृत्रिम उपग्रह बनाए जाते हैं जिसे वैज्ञानिक बनाते हैं और उसे रॉकेट के द्वारा ब्रह्मांड में भेजा जा सकता है, जिससे ब्रह्मांड की जानकारी तथा संचार के माध्यम के लिए उपयोग किया जाता है। भारतीय उपग्रहों के कुछ उदाहरण: भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में लगाता है तथा अपने अक्ष पर भी इसी समय में घूमता है। इसी कारण इसका एक भाग दिखाई देता है। इस पर जीवन नहीं है। सतह पर मैदान, पर्वत, गड्ढे हैं जो सतह पर छाया बनाते हैं, जिसे पूर्णिमा वाली रात को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, जो मंगल, बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों का ही भाग होते हैं जो उन ग्रहों में आए विस्फोट के दौरान उन ग्रहों से अलग हो जाते हैं। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। यह जब पृथ्वी के नजदीक आने लगते हैं तो इनमें घर्षण के कारण इसमें आग लग जाती है। कुछ उल्कापिंड बिना घर्षित हुए, बिना आग लगे हुए पृथ्वी तक आ जाते हैं। यह पृथ्वी पर गिरते हैं तो जिससे गड्ढा बन जाता है। लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे, अपनी आकाशगंगा को मिल्की वे कहा जाता है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का भाग है। प्राचीन भारत में इसे बहती नदी की संज्ञा दी गई। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इसकी विशालता की कल्पना करना कठिन है। इसके विषय में अत्यधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। पृथ्वी के आगे सौरमंडल से आकाशगंगा और आकाशगंगा से बड़ा है ब्रह्मांड। बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 88 दिन में करता है। अपने कक्ष पर घूर्णन 59 दिन में करता है। शुक्र सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 255 दिन में करता है और घूर्णन 243 दिन में करता है। पृथ्वी परिक्रमा 365 दिन में, घूर्णन 1 दिन में करती है। इस पर रहने वाले चंद्रमा की संख्या 1 है और बुध शुक्र पर एक भी चंद्रमा पाए नहीं जाते। एक भी उपग्रह नहीं है। मंगल का परिक्रमण 687 दिन में होता है, घूर्णन 1 दिन में। इस पर पाए जाने वाले चंद्रमा की संख्या 2 है। यह आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक हैं। यह चट्टानों के द्वारा बने हुए हैं। बृहस्पति परिक्रमण 11 साल में, घूर्णन 11 महीने में। 11 महीने अर्थात लगभग 12 साल। घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में। चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। शनि परिक्रमण 29 साल 5 महीने में, घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में। चंद्रमा लगभग 53 पाए जाते हैं। यूरेनस परिक्रमण 84 साल में, घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में। चंद्रमा की संख्या लगभग 27। नेपच्यून परिक्रमण 164 साल में, घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में। चंद्रमा की संख्या लगभग 13 पाई जाती है। इन्हें बारह ग्रह कहा जाता है जो सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। नोट: शुक्र और यूरेनस दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक
करें, चैनल को शेयर करें और हैंड रिटन नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल बालाजी क्लासेस को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।